भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद एक बढ़ता हुआ ख़तरा बन चुका है। 2024 में हेट स्पीच मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफ़रत पर मबनी तकारीर में 74% इजाफा हुआ, जिनमें 98% हदफ मुसलमान बरादरी बनी। ये तकारीर अक्सर बीजेपी ज़ेर हुकूमत रियासतों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में हुई। मिसाल के तौर पर फरवरी 2024 में महाराष्ट्र में एक सियासी जलसे के दौरान एक रुकन असम्बली ने मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा करार दिया। वीडियो वायरल हुई, एफआईआर दर्ज हुई, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाकर हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। 2015 के बाद गाओ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। इन वाक़यात में अक्सर बेकसूर अफराद को सिर्फ शबे की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में हरियाणा में सबीर मलिक को गाय का गोश्त ले जाने के शबे में कत्ल किया गया, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक वो बकरे का गोश्त था। इसी तरह 2017 में पहलू खान को राजस्थान में मार दिया गया और बाद में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। झारखंड में तबरेज़ अंसारी को जय श्री राम के नारे लगवाने के बाद मारकर हलाक कर दिया गया। ईसाई बरादरी पर हमले और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक 2023 में ईसाइयों पर हमलों के 598 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें गिरजाघरों को जलाना, मजहबी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाना और इज्तिमाआत को रोकना शामिल था। उड़ीसा के कंडमल में 2008 के फसादात में कम से कम 39 ईसाई मारे गए और सैकड़ों गिरजाघर नजर आतिश कर दिए गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ईसाइयों पर जबरन मजहब तब्दील करवाने के इल्ज़ामात लगाए गए, जिन्हें कई अदालतों ने बेबुनियाद करार दिया। दलित और आदिवासी बरादरी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद आज भी कायम है। जात पात की बुनियाद पर जुल्म और सितम अब भी भारतीय मुआशरे का हिस्सा है। भीम आर्मी के रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद को बगैर मुकदमा दर्ज किए कई माह तक जेल में रखा गया। 2024 में बिहार में 5 दलित मजदूरों को जमीन पर बैठने पर मारा पीटा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी खातून को डाइन करार देकर बरहना करके घुमाया गया। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में दलितों के खिलाफ 57,000 से जायद जराइम रिपोर्ट हुए। रियासती सतह पर मुसलमानों की बस्तियों को निशाना बनाते हुए उनके घरों को मिस्मार किया गया। 2024 में आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रियासती अदारों ने मुसलमानों के घरों को बगैर अदालती इजाजत के गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन कार्रवाइयों को कानून के खिलाफ करार दिया और शहरियों को सुनने के बगैर इनके घरों को गिराना गैर आईनी अमल कहा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गिराई गई बस्तियों में 65% से जायद मकानात मुसलमानों के थे। पुलिस और अदलिया की खामोशी ने फिरका वाराना फसादात को मजीद शिद्दत दी है। 2002 के गुजरात फसादात में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवालात उठाए। 2020 में दिल्ली के फसादात में 53 अफराद मारे गए, जिनमें अक्सरियत मुसलमान थी। मुतादिद वीडियोज में पुलिस को फसादियों के साथ देखा गया, मगर अदालती कार्रवाई महदूद रही। बैनुल-अक़वामी अदारों ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर संजीदा तशवीश जाहिर की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2023 में भारत को मजहबी अक़लियतों के लिए खतरनाक करार दिया। USCIRF ने भारत को मुसलसल 3 साल कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया। प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 65% भारतीय मुसलमान मजहबी इम्तियाज महसूस करते हैं। इन तमाम शवाहिद से साबित होता है कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल या अवामी तासुब नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और इदारा जाती मसला है। रियासती इदारों, पुलिस, अदलिया और बाज़ औक़ात मीडिया की खामोशी या मिली भुगत इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देती है। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी हुकूक की पामाली है, बल्कि भारत के आइनी ढांचे, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। लिहाजा इस मौजू को सच्चाई, शवाहिद, तहकीकी रिपोर्ट्स और मंतकी दलाइल के साथ आवाम तक पहुँचाना नागुज़ीर है, ताकि नफ़रत अंगेज़ी की सियासत को बेनकाब किया जा सके और एक पुरअमन, बाखबर और बाइख्तियार मुआशरे की तामीर की जा सके।